चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाला एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, आपके पास, और उसमें आपने दो चीज़ें निकाला था। एक सीएफएटी निकाल चुके थे और मैंने आपसे कुछ पूछा था। सबसे पहले पूछा पे बैक पीरियड। मुझे पूरी उम्मीद है याद नहीं होगा। बस इतना बता दो कि इसमें एक वो फॉर्मूला होता था पे बैक पीरियड का, और एक होता था टेबल। इसमें क्या यूज करें? हर साल का सीएफएटी अलग अलग है कि एक जैसा? तो टेबल ही यूज करना पड़ेगा, मतलब वो कॉलम में काम करना पड़ेगा। पहला काम कर, हमें क्या निकालना है? पे बैक पीरियड। में सबसे पहले लिखते थे हम क्या? लिखते थे फिर आता था रिलेटिव सीएफएटी। और सबसे पहले ऊपर लिख लिया करो कि यार हमारा प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो मुझे नहीं मालूम। 4 लाख की रिकवरी। फर्स्ट ईयर में सीएफएटी कितना है? याद रखो ना, सीएफएटी चाहिए मुझे। 10,000 पक्का? 10,000। पहले साल कितना हो गया? -10,000। दस हजार दूसरे साल 5, 8 हो गए। थर्ड ईयर में 1,13,000। वन 5 5 6। अच्छा अच्छा, होते सर 40। 788 कितना हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, 4,38,000। 348। ये तो 4 लाख से ऊपर चला गया। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। पे बैक पीरियड निकाल। कल जो एग्जाम्पल था ना, हमने उसी को कंटिन्यू। चल जाएगा, कुछ इश्यू। पे बैक पीरियड इस कम से कम कितना साल लगेगा भाई? 3 साल प्लस 1 साल में कितना आ रहा है? 239,788 इंटू 32,048। तो बताओ पे बैक पीरियड कितना? 3,848 डिवाइडेड बाई 239,788 प्लस 3.16 ईयर्स। 3.1।
ठीक है, ये 3.16 ईयर क्या कहना चाहता है? 3.16 ईयर्स में रिकवर हो जाए। पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं कर? तो समझ के बोलना। वैसे मैंने पूछा है कि क्वेश्चन में प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, तो फिर क्यों जवाब दे यार, है ना? 3.1 जो पूछा है, कैलकुलेशन मांगा, कैलकुलेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि करना चाहिए कि नहीं करना। हाँ जी। टोटल मेरा पैसा 3.16 ईयर्स में रिकवर हो रहा है। कितना भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना? क्यों? जो भी बोलोगे क्यों? क्यों करना चाहिए, वजह? लाइफ है 5 साल, उस हिसाब से आपको ऐसा लग रहा चाहिए कि यार 5 साल है ना, तो 3 साल में तो रिकवर हो रहा है, एक्स्ट्रा 2 साल कमाएंगे और क्या है, कर लेना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता। इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड देगा। स्टैंडर्ड का मतलब समझते? हमें इतना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड दिया 3 साल, हमें 3 साल में चाहिए चाहिए पैसा, जबकि लग कितना रहा, नहीं करना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड देता 4 साल, तो कर लेना चाहिए। इट मीन डिपेंड करेगा कि स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड क्या है फर्म। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, और एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टैंडर्ड, इसमें तो दिया ही नहीं है और मैंने मांगा भी नहीं आपसे, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन मांगा। तो एंड आपको एक क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, उसमें एक शब्द लिखा रहेगा स्टैंडर्ड पे बैक, बुक का क्वेश्चन, उसमें बात समझेंगे। तो ये हो गया पे बैक पीरियड। दूसरे नंबर पे क्या मांगा था मैंने? ARR। ARR ARR का फॉर्मूला है एवरेज पेट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 200 परसेंटेज में चाहिए। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपका निकला हुआ है, उसका एवरेज करके बताओ। एवरेज 7 8 तो 8 5। और पैसा कितना लगा रहे हो? 4 लाख। 200 तो 17 ठीक है। इंस्टीट्यूट एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी काम करेगा, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझ। दो टाइप का होता है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। गुडविल पढ़ा है, वहीं पढ़े। ARR ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट भी होता है, जो क्वेश्चन के साथ में समझ। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जैसे एवरेज रिटर्न्स करते थे ना हम रेशियो में, वैसे ही कुछ करवाऊंगा, उसका लॉजिक भी दूंगा, अभी नहीं, अभी सिंपल तरीके। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या मांगा है? NPV में तो हम एक्सपर्ट।
टेबल बना के करना है या फिर एक लाइन में करना? नहीं, वो दोनों तरीके से डिपेंड करता है आप कैसे। डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला, ठीक है। टेबल बना के तो मैंने कभी नहीं करवाया ना आपसे अभी तक एनपीवी, तो चलो करते इंस्टीट्यूट दोनों ही तरीके से करता। बड़ा क्वेश्चन है तो टेबल बना के कर, हम चलो टेबल बना के कर लेते, फायदा काम आएगा लेकिन ये। तो पॉइंट नंबर कौन सा कर रहा है? टेबल में रहेगा एक तो ईयर लिखेंगे, हमने किया हुआ है डिविडेंड चैप्टर, ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे, या फिर पहले कैश फ्लो लिख देते हैं फिर ईयर फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर प्रेजेंट वैल्यू। हाँ बस, थोड़ी नहीं। ईयर, कैश फ्लो, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। छोटा सा कैश, बड़ा प्रेजेंट। यहाँ जाएगा ईयर, कैश फ्लो। पहले अब सर हम इधर उधर कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करना? 10%। फिर क्या जाएगा? जीरो लिख दूं? जीरो मतलब आज, आज कुछ पैसा जा रहा है क्या हमारा? 4 लाख। चाहो तो आप जीरो बाद में भी माइनस कर सकते, पहले 1 2 3 4 कर देते हैं। एनपीवी कैसे निकालते थे मालूम है? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो सर पहले पहले पीवीसीआई लिख देते पूरा की पूरा, ठीक है, एक फिक्स फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट पूरे 50 क्वेश्चन में चलेगा अगर बड़े क्वेश्चन रहे तो ईयर लिखा मैंने फर्स्ट, पहले साल सीएफएटी फर्स्ट ईयर का नहीं 10,000, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा 0.909, 9090। सर इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं आप, पर फिर भी ठीक है, यूज भी कर लिया तो कोई 75 200.826 6219 बढ़िया। 115 पूरा नहीं ले सकते, जो लिखोगे वो लेना पड़ेगा। नहीं, फ्रैक्शन इग्नोर कर, आगे। नहीं, मुझे पहले ये बताओगे 11360.751 85133 फोर्थ ईयर 2397188 683 163,775। क्या करा? अच्छा, ईयर का 1,848.6111 3489 2
ठीक है, अब सुनोगे ध्यान। ठीक है। हम लगा रहे हैं मशीन में पैसा, कितना रुपया लगा रहे हैं? 4 लाख। बोलो पहले साल कितना आएगा? गुड्स प्रोड्यूस करके बेचोगे तो 10,000, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, पर 5वें साल के एंड में मशीन भी तो बेचोगे, उससे भी तो पैसा आएगा। अब जब बात पैसे आने की कर रहे हो तो पूरा ही कर लो। तो 5वें साल में मशीन बेचने से जो आएगा, दिस टर्मिनल वैल्यू कितना है? 912। और कब आ रहा है? 5वें साल में। इसको आप टर्मिनल वैल्यू बोलते थे, याद है? डिविडेंड में P5 या P4 ऐसा कुछ निकालते थे परपेचुअल लेके। हमने किया है इस टाइप का काम, थोड़ा बहुत याद होगा तो हम डिविडेंड फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ, और फिर D5 करके करते, वही तो है ये सब कुछ। तो ये भी आए, हाँ वो अलग से निकालते थे, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, वही टर्मिनल वैल्यू है। डिविडेंड में आप उसको टर्मिनल वैल्यू बोल सकते, जो P7 वगैरह कुछ नहीं। 570। इसलिए सर आपने टोटल यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा था? हाँ, तो सर पहले बता देते तो हमारा कॉपी नहीं कटती। मुझसे आगे नहीं चलोगे। अब बता टोटल क्या है? 491 491 913। इसको बोल सकते हैं हम PVCI। और 0 पीरियड में कितना जा रहा है हमारा? 4 लाख। ये तो आज ही का है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या? 4 लाख तो खुद प्रेजेंट वैल्यू है। पर फिर भी सर ये डैश लगाना मजा नहीं आता, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो बताओ एनपीवी कितना? 9। एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्ट। ठीक है। फोर्थ पे कुछ मांगा था मैंने, पीआई का फॉर्मूला था PVCO। PVCI। हाँ मैं हाँ नहीं लगाऊंगा। PVCI डिवाइडेड बाय PVCO। तो ये निकला हुआ है 49191 डिवाइडेड बाय 4 लाख। वन, ये जो हो ना, ये रेशियो ना थोड़ा 3-4 डिजिट तक भी बोलोगे तो 1.21229 ले लेते। 1.2। ठीक है, तो भाई हमारा कितना मेथड हो गया? 4। पांचवा क्या बोला है? डिस्काउंटिंग।
ठीक है, अब करने जा रहे हैं। ये जो था ये क्या था, पे बैक पीरियड। अब ध्यान से समझना, टोटल कितना रुपए रिकवर करना है हमको, 4 लाख। ये पैसा कब आने वाला है, पहले साल। ये पैसा जाने वाला है आज, और ये पैसा आने वाला फ्यूचर में, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, गलत है। इट मीन्स मुझे इसको नहीं जोड़ना है, मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू जोड़ना चाहिए। मतलब क्या, मुझे इसको डिस्काउंटिंग करना चाहिए, यस, और फिर इसको जोड़ना चाहिए, तब मजा आएगा। उसका नाम है डिस्काउंटिंग। पे बैक पीरियड में एक दिक्कत है, उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया। जबकि यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो लेना चाहिए हमको। ये पैसा तो आज जा रहा है और ये पैसा फ्यूचर में आ रहा, कंपैरिजन नहीं है। तो अब मुझे यहाँ ये नहीं लेना होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू। चलो फिर से टेबल बनाए, बस ये भी खत्म हो गया। 5 पे बैक पीरियड, वही काम आ जाएगा, इसलिए तो मैंने टेबल बनाया था। यस, अब अगर एनपीवी नहीं निकालते तो फिर हमको पूरा लिखना पड़ता, पर उसका तो प्रेजेंट वैल्यू हमने एनपीवी में निकाला हुआ है, तो सीधा यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफएटी लिख लेते हैं। और यहाँ क्या कर लेंगे, क्यूमुलेटिव। तो फर्स्ट ईयर में है 9090, यहाँ कितना आ गया भाई, 9090। सेकेंड ईयर में कितना है, प्रेजेंट वैल्यू बताना है, 62115, 7125, 8513, 15, 8, 163, 15, 320, 113। टोटल कितना रिकवर करना है, 4 लाख, 5वें साल में। एक सेकेंड रुक जा, सच सच बताना 5वें साल में कितना। अब दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 118, तो उतना ही आ जाएगा। और 4919। हाँ, आप सिर्फ एक नहीं लोगे, क्योंकि 5वें साल तो दोनों आ रहा आपके पास पैसा। सच सच ये है कि 5वें साल में इतना पैसा मिल रहा ना, गुड्स को बेचने से भी और मशीन को बेचने से भी। आ गए, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम, अब नाम हो जाएगा इसका डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। 4 साल तो लगेगा लगेगा, और 1 साल में आ रहा है 171802। जो आप बोलोगे 798, विश्वास पे लिखा हुआ है ना।
91913 है ना? अब जो बोलो यार। नाइन वन 913। आप दोनों बोलोगे मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, आप जो बोलोगे मैं उससे आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। वही कर रहे थे उसके हिसाब से यार। 3 20 तो आ गया, हमें चाहिए 4, तो 4 में से 3 20 माइनस करोगे। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि 4 लाख चाहिए, उसमें से 3 20 आ गया, तो मुझे 5वें साल में कितना चाहिए? इतना। अगर फिर यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा 9। पर मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मैं इतना जानता हूँ भाई। अभी तक जो करते आ रहे हैं वो करे, और अभी तक क्या करते आ रहे थे कुछ याद है आपको? आप कह रहे थे इतना रिकवर हो चुका है, कितने साल में? 4 साल में। मुझे कितना चाहिए? तो जो भी डिफरेंस है वो चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है, हिंदी में लिखा था इसलिए याद है, हिंदी याद है। कितना चाहिए और कितना आ रहा है, ऐसा कुछ लिखवाया था हिंदी में। तो चाहिए कितना भाई? 3 20 तो आ चुका ऑलरेडी। सर प्लीज यहाँ लिख दो ना यार। मुझे चाहिए 4 लाख, उसमें से आ चुका है 3,20,113। अच्छा, तो पिछला वाला गलत तो नहीं करवाया था? नहीं, तो पिछला वाला गलत था टोटली। मुझे कोई बताया नहीं, पिछला वाला प्लस के हिसाब से भी गलत है, यहाँ 4 लेना था भाई, पिछला वाला गलत था, मेरी बात समझो। 4 लाख था ना? ये भगवान, 4 लाख चाहिए और -198,560 आ गया था। मैं तो आपके आप पर विश्वास करके, और सब मेरे साथ साथ चल दिए थे, तो मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया यार। वाह, अच्छा। तभी मैं सोचा कि यार इतने कंफ्यूज कैसे हो गए एक ही बार में। ये फाइनल में जो ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास देखते हैं ना, वो यहाँ वीडियो पॉज कर देते हैं, फोन लगाते हैं, सर सुनो ना, कि आपने, फिर उनको बताता हूँ आगे सही किया हूँ भाई। ठीक है, तो याद रहे, ऑनलाइन वाले देख करेंगे ना, बाई चांस कोई ऑनलाइन देख रहा है वो कर देगा, लिख देगा, और कहेगा यार उसके मन में आ गए होगे ना, बता ये तो गलत कर रहे हैं। फिर बाद में 5 मिनट बाद पता लगेगा कि यार सुधारा गया है करके। ठीक है। ऐसा होता है। तो इस चक्कर में वो गलत हो रहा था, अब मुझे समझ में। वो 3.84, 3.84। मैं कैलकुलेटर ले लूं? अच्छा, डिस्काउंटिंग का बता रहे हो? ये वाला कितना आ रहा है? 4.46 ही है। ठीक है, ये ठीक है ना? बात पूछूं, इतना रिसर्च नहीं करना है हमें, तो अगर हम ये वाला 5 वाला लेते तो आंसर भी यही आता क्या? किसी दूसरे तरीके से भी आंसर यही आता क्या? मैं एक बार लिख कर देख रहा हूँ, मुझे बताना सही है कि नहीं। 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 171,91913। अब आंसर इतना ही आता है, सेम आएगा।
इंटरपोलेशन ही है, या तो उधर से कम करो या तो इधर से बढ़ा दो, एक ही बात है। बट मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। पता लगा 4 लिख रहे हो और लिख रहे हो 919, खेल खत्म हो जाएगा। बाकी सब में सही किया क्योंकि मैंने कर टेंशन मत। और कितना चाहिए? हाँ जी, पहला क्वेश्चन। टोटल कितनी मेथड पढ़ा आपने? 5। ऐसा कौन कौन सी मेथड में आपने 10% डिस्काउंटिंग रेट का यूज किया? 5 मेथड में कौन कौन सी मेथड में आपने एनपीवी, डिस्काउंटिंग पे पीआई, उसमें तो ऑटोमेटिक हो गया। ऐसी कौन कौन सी मेथड है जिसमें आपने डिस्काउंटिंग रेट का यूज ही नहीं? पे बैक पीरियड और एआर। मतलब 2 मेथड में आपने कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग ही नहीं की। कौन कौन सी? पे बैक पीरियड और एआर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए थे। पहला पेज जब मैंने कैपिटल लिस्टिंग स्टार्ट किया, फर्स्ट पेज, वापस आओ, पहला पेज। और मैंने कहा कि मैं कैपिटल बजटिंग की मेथड को 2 भागों में बांटा है। एक शब्द लिखा था नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, मतलब मैं डिस्काउंटिंग रेट यूज नहीं करूंगा। कौन कौन सी मेथड थी? पे बैक पीरियड और एवरेज रेट। और फिर 4 मेथड इधर लिखा जिसमें हमको डिस्काउंटिंग रेट को यूज करना ही पड़ेगा। 4 में से 3 तो मैं करवा चुका हूं, अब एक क्या बचा है? इंटरनल रेट। ठीक है सर, अब वो समझ में आ गया 2 भागों में क्यों बैठा हूं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऐसा लग रहा पे बैक पीरियड पे एक आध एग्जाम्पल हो जाए ना, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना, खत्म हो। और CFAT और 5 पहले साल आए -25,000, फिर आएगा 11,000। मुझे ऐसा लग रहा पहले साल दूसरे साल तो यार पैसा लगेगा, कमाई वमाई कुछ होगी नहीं, जैसे तैसे बिजनेस बढ़ाएंगे, फिर हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। 3,500 और 400। पे बैक पीरियड आपको निकालना। मैं माइनस चिपका दिया। नहीं, सिर्फ पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं दिया। एक आंसर आ चुका 4.1
वाओ 4 पॉइंट, चलो चल। हाँ जी 4.14 कहाँ देख लो, कहाँ लिख के करो, लिख। 4 पॉइंट, मेजोरिटी का आंसर ये है। तो पहले साल कितना क्यूमुलेटिव 25 माइनस में, फिर 36,000 माइनस में, फिर 80 प्लस में, 80 माइनस 36 44,000, फिर 1,1,5 699। बताइए, इसलिए तो मैंने ऐसा वाला दिया कि थोड़ा माइनस में आया तो कैसे मैनेज। 4 + 5 4.1। हाँ सर, ये 190 डिवाइडेड 54 तो एक ही बात है। आपने कैसे निकाला? अच्छा ये वाला तरीका। मैं सोचा था कि बुक के क्वेश्चन करूँ, पर बुक में दिक्कत क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें कैलकुलेट एनपीवी एंड आईआरआर, या कैलकुलेट एनपीवी पीआई और आईआरआर, तो बीच में वो आईआरआर डाला है। एक बार आईआरआर ही खत्म कर, फिर हम तैयार हो चुके। 5 मेथड तो हो चुकी है, लिखोगे 6 एंड लास्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। ये आपके फर्म, आपने लोगों से पैसा उठा रखा होगा, चाहे बैंक से पैसे उठा, तो सर हमने कितना पैसा उठा है, कर देखो। आपने आया है करीब 5 लाख। इसको बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल, तो इनको जो देना है ना उसको एक्चुअल में बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि हमें देना है 15%। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ। पैसा खुद से नहीं लगाऊंगा, मैं लोगों से पैसे लूंगा, चाहे बैंक से पैसे लूंगा। कितने परसेंट पे? 15%। इसको मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला। और इसको मैं कहाँ लगा दूंगा? प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अब इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है। अगर, देखना मत, अगर मैं कह रहा हूं मुझे 16% की कमाई हो रही है, निकाल, अनुमानित है कि 16% की कमाई होगी, देना कितना है? बोलो, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि करना चाहिए?
इसका नाम क्या है सर? इसी को बोला जाता है IRR। और इसी के हिसाब से आपको डिसीजन, हमें क्या निकालना, हमें ये नहीं निकालना ये दिया रहेगा, हमें ये निकालना, ये परसेंटेज निकालना कि कितने परसेंट। डिविडेंड में भी शायद ऐसा कुछ था, एक था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डिसाइड करते थे के ज्यादा है कि KR। याद है डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ऐसा ही कुछ था। अभी मुझे, हाँ वॉल्टर्स की बात कर, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ सुनो यहाँ से, मुझे निकालना क्या, ये दिया रहेगा और मुझे ये निकालना, और इस हिसाब से प्रोजेक्ट से रिटर्न निकालना है। ARR भी तो पढ़ा था ना यार, ARR क्या था? ARR अभी पढ़ा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो क्या था? परसेंटेज ही था, वो भी तो परसेंटेज था और ये भी तो परसेंटेज है, लेकिन उसमें आप क्या लेते थे? सिंपल एवरेज। और यहां मैं लूंगा कंपाउंड, कंपाउंड या कंपाउंड का, ठीक है। ARR में भी परसेंटेज निकालते थे, लेकिन यहां मैं कंपाउंड का यूज करूं। अच्छा आंसर देना फटाफट से, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूं, आंसर देते जा। अगर IRR निकला 14%, नहीं करना चाहिए। तो IRR क्या होना चाहिए? ज्यादा, KE से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है, अगर ज्यादा की कमाई तो प्रोजेक्ट करना चाहिए। IRR शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर दो प्रोजेक्ट है, एक का IRR है 16% और एक का IRR है 18%, तो कौन सा प्रोजेक्ट करोगे? 18 वाला, ये तो सिंपल था। लेकिन अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो हमेशा हमें डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा? आया, हमें जो निकालना है ना, वो प्रोजेक्ट में क्या निकालना है? IRR। मुझे ये, ठीक है सर, ऐसा बना लिया क्या? हाँ बना लिया है, तो लिख लो यहाँ IRR का सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन, आखिर ये निकाला कैसे जाए, और उसके बाद पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट। पहले कैलकुलेशन समझ ले, फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट कि कब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कब रिजेक्ट करना। और इसमें फेक IRR, फेक पे बैक पीरियड, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जरूर, पर उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े बच्चे। हाँ, हम नहीं, आइडिया तो होना चाहिए कि क्या था आखिर। हाँ हाँ, इंटरपोलेशन वही करनी, लेकिन वो फॉर्मूला हमको याद नहीं है और ना हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको बोला था एक जगह काम आएगा, लेकिन फाइनल में बिल्कुल बच्चों को भूलना ही पड़ेगा वो फॉर्मूला, तो अभी से भूल जाए। और फॉर्मूला लिखने का कोई नंबर नहीं, फिर से बोल रहा हूँ आपको, इंटरपोलेशन करना। ठीक है, तैयार हो? चलो, तो पहले क्या करना है? कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 1 लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ IRR। सर ये नोट्स वैसे हम कब के लिए बना रहे हैं? मान लो आप ये फाइनल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फाइनल में भी यही पढ़ा, ये फाइनल में भी काम, तो समझ लो फाइनल का एक चैप्टर आपका खत्म। तो चलो बात किसकी करते हैं? IRR कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों को मैंने आपको पता नहीं बहुत पहले ही बताया था कि अगर कैपिटल बजटिंग में तो IRR परेशान कर, हमारी काफी प्रैक्टिस हो चुकी, पर एक बार रिवीजन टाइप का हो। लिखोगे एग्जाम, आज किसी बैंक में मैं पैसा जमा कर रहा हूं, तब सर आज आप पैसे जमा कर, तो आप कैश तो बोल सकते, आज पैसा जमा कर रहे हैं, और जमा कर रहे हैं तो 1 लाख, और सर कितने परसेंट पे जमा? 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली ही चलेगा, कंपाउंडेड एनुअली सबको समझता है।
तो बता सकते हो कि कैश इनफ्लो आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना पैसा मिलेगा। 1 लाख रुपए कब जमा कर रहा है? आज 10% पर एनम के हिसाब से, तो 4 साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना पैसा मिलेगा। ऐसे करते हैं मालूम है? देखो समझदार बच्चे ऐसे करते, 1 लाख प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 146,410। और आप भी जानते हो सच्चाई ये है कि हमने ये सीखा है 1,00,000.10 पावर 4 आंसर आ जाएगा। ये तो हमने कहाँ पढ़ा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो इसको कैसे करते थे सॉल्व मालूम है? 1.10 फिर इंटू इक्वल टू 1.10 इंटू 1 2 3 4, ऐसा नहीं, 3 बार इक्वल 1.10 इंटू इक्वल टू मतलब 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार इंटू 1 लाख, 146,410। अच्छा ऐसा भी तो किया था हमने, 1.10 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, मैंने कहा था डबल कर लेंगे। ये भी हमारा हुआ था, इस पे जबरदस्त प्रैक्टिस हुआ था। यहाँ तक ठीक है? अच्छा 1 लाख इंटू 1.10 इंटू इक्वल टू तो यह कितना आया था? 1.4641। ये करने से ये आ गया। मालूम है इसको कुछ बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और क्या आपको बुक में, चाहे आपका स्टडी मैट क्यों ना हो, क्या बुक में टेबल दिया रहता है? यस दिया है। क्या बुक है? स्टडी मैट नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी बुक है। बुक में टेबल देखोगे, टेबल लास्ट में सर दिखाना जरूरी है कि हाँ बेटे हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये भगवान में तो फाइनल की ये वाली नहीं। ये देखो ये टेबल दिया हुआ, टेबल नंबर 1 2 कितने परसेंट के हिसाब से? 10%। ये देखो पहली टेबल देखोगे ना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 में चेक करो 10%, 10% दिखा। 10% के हिसाब से चौथे साल का फैक्टर देखोगे, 10% के हिसाब से 10% मिलेगा आपको, और 10% के हिसाब से इधर पीरियड दिखा लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो 1.4 ईयर्स में 10% के सामने देखो क्या दिख रहा है, 1.4641। पक्का? ये आपकी है क्या? 1.4641। मैं कोई भी परसेंटेज बोलूं और कोई भी ईयर बोलूं, क्या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर बिना टेबल के आप निकाल सकते हो? यस। अगर मैं कहता हूं ये 4 साल नहीं होता, अगर मैं होता 3 साल, अगर ये 3 साल होता और रेट 10% ही ले लो, तो फैक्टर क्या आता? 1 पॉइंट। क्या आपको किताब पर विश्वास है? एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लो। नहीं आएगा सर, ये दिखाने का उद्देश्य क्या है? हम तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं बेटे, आपके क्वेश्चन में कभी कभी चिपका देता, वो समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ तक ठीक है?
लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। बेसिक चीज है, अभी से आ जाए ना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। कोई टेबल आ जाए चाहे कुछ आ जाए, हम तैयार है। बोलो आज बैंक में कितना जमा कर रहे हो कैश आउटफ्लोस? 1 लाख। और कैश इनफ्लो 4 साल में कितना आ रहा था 10% के हिसाब से जमा करने से? 146,410। मतलब यार कमाई हो रही है कितने परसेंट की? 10% की ना यार। 1 लाख रुपया आज जमा कर रहे हो और 4 साल बाद इतना मिलेगा मुझे, तो बोलो कितने परसेंट की कमाई हो रही है? 10%। कमाई को क्या बोलते हैं सर अंग्रेजी में? IRR। क्वेश्चन मार्क निकालो। आंसर बता दूं मैं आपको? 10%। निकाल लो, कैसे निकाल रहे हो मेरी? हाँ 4 ईयर दी। इसने निकाला पार्टी? नहीं, आंसर तो सबको पता, निकाला कैसे ये बता। आगे रेडी पावर से। आज कितना लगा रहे हो? 1 लाख। यही तो लिखने हो। बस ये नहीं मालूम तो इसकी जगह 1+R। 1 तो मालूम है, 1 तो सब में रहता है। R लिख दिया। पावर क्या हो गया? 4। 4 भी मालूम है, तो 146,410। के बाद क्या करते थे? वन फोर सिक्स फोर वन डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 1+R पावर 4 इसी, पहले धीरे धीरे करो। 1.46410। 1+R इसी 1.46410। रूट लगाना कि पावर लगाना? रूट कितने बार? ऐसे करके लिखते हैं ना यार, है। और इधर कुछ लिखते थे शायद। कितने बार रूट करना है? 4 है, तो इधर कितने बार? यहाँ 2 होता तो कितने बार स्क्वायर रूट करते? 1 बार। तो 4 है तो कितने बार? 2 बार करने से 1.10 आ जाएगा क्या? करके देख लेते, करके देख लेते भाई, करके देख लेते। 1.10 और इसमें से इधर वाला 1 माइनस कर देंगे। 0.10 मतलब 10%। वाह यार सर, ये पहली बार पढ़ा रहे हैं। नहीं आता नहीं है, ये पढ़ाया हूँ मैंने, ठीक। पहले 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 रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से कर लेते, आराम से। ये हटता है तो इधर रूट आता है ना, और इधर क्या लिखते हैं? 4 की 2। अच्छा, जो लिखा रहता मतलब हम 4 ही लिखेंगे। 2। भाई साहब मैथ्स वालों को कहाँ है? वो लिखेंगे पक्का। 4 पक्का, 4 है, 4 है, 4 है, 4। पर हमने ना मालूम में कसम खाया था पिछली बार, इसमें दिक्कत है ना, वो करेंगे ही नहीं। पावर 1/4, टेंशन ही खत्म। ये ज्यादा अच्छा। 4 हटाना तो इधर पावर 1/4 है, ठीक। हालांकि 4 ही लिखते हैं।
हाँ सर, याद है उनको, ऐसे ही पिछली बार भी गड़बड़ हुआ था। और इसका मतलब कितने बार रूट करना पड़ेगा? 2 बार। चाहो तो डर्टी पावर यूज कर लो, पर डर्टी पावर की जरूरत नहीं है, ये तो हो रहा है काम। सर डर्टी पावर, हाँ मतलब सर डर्टी पावर किसी में भी यूज कर सकते, किसी में भी यूज कर सकते, आंसर तो आएगा। 2 बार रूट करने से कितना आ गया? 1.10। फिर -1 कर दिया तो 0.10, या कितना परसेंट? 10%। मतलब फिर हो सकता है, पर हम ना 1/4 के बाद जितना भी है ना, हम झंझट में पड़ते नहीं। हमने कहा यार क्यों डर्टी पावर यूज करते, 3 हो 4 हो 5 हो 6, 4 तक ठीक है, 3 में डर्टी पावर लगेगा, 5 में लगेगा, 7 में लगेगा, 8 में लगेगा, तो हम कहते हैं चलो काम करने दो यार, ठीक है, उसमें हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार उसी तरह मुश्किल लगा। टाइम वाले मनी देख कर आओगे तो पक्का पक्का सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, हम इसको ये भी कर सकते, 1,04,6,410 डिवाइडेड बाई क्या किया, 1,00,000, और टेबल तो दिया रहेगा तो टेबल से काम कर सकते, टेबल में ढूंढ लेते तो 10% मिल जाता। तो और भी तरीके से काम कर सकते थे, अभी नहीं करवा, मोर स्टडी मोर कन, पहले धीरे धीरे करेंगे, पहले इस पे प्रैक्टिस हो जाए जबरदस्त ढंग से, उसके बाद। ओके सर, देखोगे अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, ये 10% क्या निकला? IRR का मतलब समझ रहे हो ना, 1,00,000 लगाओगे और 4 साल भाई इतना पैसा आएगा, इसका मतलब 10% की कमाई हो रही है, वो 10% सिंपल एवरेज है कि कंपाउंड? कंपाउंड, कंपाउंड, इसी को IRR बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, कैश 50,000, और कैश इनफ्लो 322 5 6, कितने साल बाद, ये भी पूछोगे? सेकेंड ईयर में 2 साल बाद। तो IRR कितना? लिख कर करो, लिख कर करो, लिख कर, कैलकुलेटर में नहीं। पैसा कितना लगा रहे हो आज? 2,50,000, यहाँ लिखो 2,50,000, यहाँ 1+R, और पावर में क्या हो जाएगा? 2। अब बताना कितने बार स्क्वायर रूट करो? रूट एक ही बार करेंगे, एक बार करने से आया होगा 1.135 कुछ आया होगा, ठीक है चलो। आंसर कितना आ जाएगा? -1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13.5%। ये 322,056 डिवाइडेड बाय 2,50,000, जो भी आया उसको एक बार रूट करो, तो 1.135 आया, -1 कर दो और इंटू 100 कर दो, प्लस क्यों, प्लस क्यों, प्लस क्यों?
निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर, ओ आज पैसा लगा रहे हो, आउटफ्लो आज लगा 2 लाख। अच्छा एक बात पूछूं, 12% के हिसाब से अगर आज 2 लाख लगाता हूँ तो 3 साल बाद कितना पैसा? 12% के 3 साल बाद 1.12 टू इक्वल टू 2,80,000 985 को 86। ये कब मिलेगा? 3 साल बाद। तो IRR कितना परसेंट आया आपका? 12। यही निकालो, निकालो 12 कैसे? यहाँ 1 पॉइंट कितना आएगा? 1.40। अच्छा सीधा निकाला ना, ठीक है चल जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 1/3। फिर कितना हो रहा है? 12%। आ गया ना? तो सॉल्व कैसे करते हैं? याद कराओ डर्टी पावर में क्या करते थे। 1.40493 रूट कितने बार? 13। 13 कर लो, 12 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस पर बहस नहीं होगी। -1 डिवाइडेड बाय 3 या इंटू 1/3 ना, एक ही बात है। फिर +1 और फिर इंटू इक्वल टू कितने बार? 12 बार। यहाँ 13 ले रहा तो नीचे भी 13 ले, 13 बार। इसको बोलते हैं लॉग। आप सीए फाउंडेशन में लॉग पढ़े हो, लॉग का वैल्यू। ये फिक्स है क्या? 13 फिक्स है? यस, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी फैक्टर क्यों ना। 13 फिक्स है। जो चेंज होगा वो कहाँ होगा? जो भी चेंज होगा वो होगा पावर। पावर क्या है? अगर यहाँ 1/5 होती तो 1/5 लेते, यहाँ 1/6 होता तो 1/6 लेते। एक कैलकुलेटर ट्रिक है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लॉग है, या तो साइड वाले से पूछेंगे, दो ही ऑप्शन है हमारे। अब समझ में आया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात सीधे बाद में कैपिटल वेस्टिंग करवाता हूँ, इसकी मेहनत नहीं लगती मुझे। ठीक है, चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। वो ज्यादा यहाँ तक हो गया, सबका आ गया ना? 12%। पर
5 एग्जाम इम्पोर्ट, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। कैश आउटफ्लो is 1 lakh. Cash in after 5 years is 16896 1689. IRR question. One person. %11 final answer. $11.05. हाँ, 1 लाख 1 प्लस R पावर क्या हो जाएगा 5 168,896 तो R इज टू 16886 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 1 लाख पावर क्या हो जाएगा माइनस क्या कर दूं 1 और लास्ट में इनटू क्या कर दूं 100। मैं इतना लंबा नहीं खींच रहा हूँ इसको, फटाफट से आ जाना चाहिए 11 पॉइंट। ये था मेथड नंबर 1, ऐसे भी निकाल सकते। और मेथड नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे ब्रेक, क्योंकि अभी बोर्ड बंद हो जाएगा, दिक्कत। मेथड नंबर 2, हाँ 1 लाख 168896 कहाँ से समझना। ये कब पैसा जा रहा है आज को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आज का ही वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कब पैसा आने वाला है, असल बात है ना। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पावर 5 कर दूं तो अल्टीमेटली यही तो है यार। देखो 1 लाख ऐसे रखा और इसको डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, मैथ्स के हिसाब से दिख रहा ना यार, ये डिवाइड हुआ है। और इसको कौन से कितने साल तक डिवाइड करूंगा 5 साल से, तो मालूम है ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू इसका भी क्या निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 लाख आना चाहिए। किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि 1 लाख आ जाए,
मतलब क्या है ऐसा रेट, आईआरआर है क्या, अब धीरे धीरे डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। ये रेट निकालना भाई, ये रेट, ये एक ऐसा रेट है जिससे इसको डिस्काउंटिंग करूं तो आंसर कितना आ जाए, 1 लाख आ जाए। यहाँ तक ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इसको बोलूं तो इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो सिंपल सी बात है, मुझे निष्कर्ष से ये निकला IRR is a discounting rate at which to equal to PVCI R NPV is equal to 0। अगर ये दोनों बराबर कर रहा है तो इसका मतलब NPV 0 आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, या फिर PI इज इक्वल टू, ये जब दोनों इक्वल होगा तो NPV 0 होगा। PI क्या होगा, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था किसी वन, PVCO डिवाइडेड बाई PVCI डिवाइडेड बाई P, दोनों इक्वल है तो 1 ही आएगा आंसर तो है। और एनपीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, PVCI माइनस PVCO। ठीक है सर, अब हिम्मत दिखा रहा है, अब हिम्मत देखो कैसे दिखा, इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं और उसमें से 1 लाख माइनस करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। फिर से इसको किसी रेट से डिस्काउंटिंग करूं और माइनस क्या कर दे 1 लाख तो आंसर क्या आना चाहिए, हम वो रेट बता दो तो बात खत्म। और रेट क्या आया है 11.05, लेकिन अभी हमको पता है क्या, मतलब मान लो ये निकाला ही नहीं आपने, ऊपर वाला नहीं निकाला, अभी तो हमको नहीं पता, तो हम दूसरी मेथड से करने जा रहे हैं। तैयार हो, ये वाली मेथड इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी। तो अब हम कैसे करेंगे, अब सुनना ध्यान से, ये मेथड का यूज करना। सर 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 हमें क्या निकालना है, NPV, और NPV क्या आना चाहिए आपका, शुड बी 0। और NPV का फॉर्मूला है PVCI माइनस PVCO। PVCI माइनस, बताओ किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं, 10%। मन से कोई ना कोई तो रेट लेना पड़ेगा, और कौन सा रेट ले ले समझ में ना, मतलब हम कुछ भी एक मन से तो रेट लेना पड़ेगा। और हमने क्या सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, 10%। स्टार्ट 10 से ही करेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो। चलो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट एज्यूम रेट 10%, तो निकालते हैं पीवी इज कितना है 1, PVCI मतलब कैश फ्लो कितना है 168896, पावर क्या कर दूंगा 1.10 पावर 5, माइनस क्या करेंगे 1 लाख, NPV 0 आ जाएगा। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर, पर भगवान आपकी सुनेगा तो आएगा ही नहीं। पावर 5, NPV आ रहा है 4, ज्यादा गया यार NPV,
और 8.7 तो 10% तो नहीं है भाई, कुछ और है। ठीक है, अगला वाला रेट 10% लेना है, उससे ज्यादा लेना है कि उससे कम? उससे ज्यादा। जैसे रेट बढ़ता है डिस्काउंटिंग रेट, ये कम होगा, मतलब एनपीवी कम लाना है ना यार। तो एनपीवी कम लाना है तो रेट क्या लेना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। लिख दो सर, याद रहेगा ये। एनपीवी कम लाना तो पड़ेगा। एनपीवी कम लाना तो रेट बढ़ाना। रेट ले लेते हैं सबसे ज्यादा वाला रेट कौन सा? 15 भी ले सकते हो। याद रखना कि कोशिश क्या रहना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव आए तो दूसरा क्या आना चाहिए? नेगेटिव। उन दोनों के बीच का है, और जितना ज्यादा रेट लोगे उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो रेट के बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर कहना क्या चाहता, कहना ये चाहता हूँ कि आप 5 से ज्यादा मत ले लेना, 5-5 के गैप में चल जाएगा। हालांकि यार 10% आपका दिल कर रहा तो आप 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नहीं चाहिए। अच्छा 11 लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? एक बार ट्रायल मारने में क्या जा रहा है? 168896 डिवाइडेड बाय 1.11 कितने बार इक्वल टू? 5 बार। पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं चलेगा तो 12 पे काम हो जाएगा मुझे ऐसा है ना यार। 11 पे बिल्कुल ही कम आया ना, 12 पे कर लेते हैं। तो चलो दूसरा रेट ले। सर 15 ले सकते हैं कि 15 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर लगभग सेम आएगा। रेट ले लेते 12%, फिर निकालते हैं एनपीवी। वन 168896 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 5 माइनस 1 लाख 4 नेगेटिव। और हमें क्या चाहिए? एनपीवी 0। तो भाई इन दोनों के बीच का है, किस किस के बीच का? 10 और 12 के बीच। अब क्या करने वाले हैं? इंटरपोलेशन। फॉर्मूले में नहीं जाते, हम सीधा सीधा लिखते हैं। और सीधा सीधा कैसे लिखते हैं? जब हमने लिया था रेट कितना परसेंट? 10%। तो एनपीवी कितना आया था भाई? 4871। फिर हमने रेट लिया कितना? 12%। तो एनपीवी नेगेटिव आ गया 4164, जबकि हमको एनपीवी कितना चाहिए? 0। तो जैसे ही हम रेट कितने परसेंट से बढ़ाते हैं तो यार एनपीवी में तो चेंज हो जाता है भाई। बता सकते हो कितने रुपए का चेंज हो? 790। पहले पॉजिटिव था 0 और नेगेटिव, मतलब समझ रहे हो ना गैप कितना आ गया? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और ये आपका कितना है? 48, बीच में 0 भी होता है। तो वो 0 से भी कम हो गया ना यार, मतलब ये जुड़ेगा ना सर? हाँ, माइनस माइनस प्लस, सीधी सी बात यार। हाँ पर चलो ऐसे भी समझा दिया कि मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचना, यहाँ तक होता तो वो ठीक है, मुझे तो यहाँ तक पहुंचना ना, इधर तक। माइनस माइनस प्लस 9035। ओके
बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट इंटर वो यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, मैं करवाना नहीं चाहता, पहले सुनो। जैसे ही हम रेट कितने परसेंट से बढ़ाते हैं, एनपीवीआर डाउन हो जाता है, और कितने से डाउन हो जाता है, 9035, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। पर मुझे यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचाना, मुझे यहाँ से सिर्फ यहाँ पहुँचाना है। मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना डाउन करवाना है, 4871, इतना मुझे डाउन करवाना है, इतना मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, IRR इसी 10 तो लगेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 10, ये परसेंटेज है तो ऊपर में क्या करूंगा, 2 डिफरेंस, ये 10% ऊपर भी परसेंटेज आना चाहिए, और 2 के लिए कितना चेंज हो जाता है, 9035, तो 487, ये कितना, प्लस 10, 7.0, लगभग उतना ही। वही वाला है, वापस आया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये फिर पढ़ेंगे हम IRR। तो भाई ये वाला अच्छा, रेडी पावर वाला मेथड अच्छा है, ये इंटरपोलेशन वाला मेथड, रेडी पावर वाला ही, रेडी पावर वाला मेथड अच्छा है कि फिर इंटरपोलेशन, पक्का ना, ये वाला कि ये वाला, इंटरपोलेशन वाला, अच्छा डर्टी पावर वाला, दोनों सीखना जरूरी है, दोनों काम आएगा, पर हमारे कैपिटल बजटिंग में जो चलेगा अधिकतर क्वेश्चंस में यही वाला करना तो पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सर रेट कैसे गैस करें, आप तो 10% उठाकर ले लेते हो, पर एक आइडिया तो मिल जाए कि यार हमको ये वाला रेट लेना है, कि 8% लेना है, कि 15% लेना है, एक रेट, रेट गैसिंग करने का एक तरीका है, सुना तरीका, 1 लाख ये, और ये दिख रहा है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, आप एक काम करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 168896, 0.0592, 1, अब अभी सुनो, 0.592, अब टेबल होगा बुक के पीछे, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 होगा, 2 होगा या 3 होगा, मुझे याद नहीं है, टेबल नंबर 3, और 5वें साल में देखो कहीं 0.592 मिलेगा, 5वें साल में 592 592 592 592 593, 11%, तो हम 11% से स्टार्ट कर सकते, उसको बोलते हैं फेक IRR, ये 11%। भाई इसके लिए टेबल कहाँ देता है इंस्टीट्यूट, आप नहीं समझ रहे हो, टेबल देगा तो फेक IRR निकलेगा ना, टेबल ही नहीं देगा कैसे करोगे, हमको यूज नहीं करना, हमको टेबल वेबल कुछ यूज नहीं करना है। दूसरी मेथड समझ में आ रही है, पहले हमेशा हम कौन सा परसेंट लेंगे, 10%, और खास बात है कि आपके कैपिटल बजटिंग में 2 रेट दिए रहते हैं, याद है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में YTM मेथड किया था, 2 रेट दिए रहते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक 10% दे देता, एक 12% दे देता, और कहता चलो IRR निकालो, तो क्या बचा था फिर, 10 से करते, 12 से करते, इंटरपोलेशन करते, तो 2 रेट दिया रहता, तो आपको चिंता वाली बात है, और भगवान ना करे नहीं दिया तो हम 10% से करेंगे, हाँ फिर 5-5 के गैप में करेंगे। चलो हो जाए प्रैक्टिस, अब जबरदस्त प्रैक्टिस करना, IRR खत्म करेंगे, ये मेथड डर्टी पावर वाला भूल जाओ, हमको यही वाला करना। IRR एक ऐसा रेट है जिसपे NPV क्या लाना है, 0। चलो कोशिश करते हैं, मेहनत लगेगी पर हो जाए, अब तैयार हो सब लोग, एग्जाम्पल,
कैश आउटफ्लो को मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। $1,25,000 या 80 मतलब पैसा आएगा। एनपीवी तो सबको निकालना आता है, 1 2 3 4 4 साल तक आएगा। पैसा आएगा मान 1000 8,000 40,000 37,000 एक सेकंड रुक जाना, चल जाएगा 40,000। कैलकुलेट हायर, स्टार्ट ऐसे करें IRR डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी क्या लाना है हमको, पहले डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट, एनपीवी निकाल रहा है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ सबको पता है ना। तो 37,000 डिवाइडेड बाय 1.1 तो पावर 1 10 का हर साल अलग आ रहा है पैसा। 32,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 10, 38,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 10, 50,000 डिवाइडेड 10 पावर और माइनस क्या करोगे 1,25,000, भगवान से प्रार्थना करो कि 0 है। हम्म, हाँ वैसे ही बोलना, आप फैक्टर लेके भी कर सकते हो पर डिवाइड में जल्दी स्पीड से होता। हाँ वो मैं बता रहा हूँ 37,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस 32,000 दो बार इक्वल टू m प्लस 38,000 तीन बार इक्वल टू m प्लस। हम लिख कर नहीं करेंगे, आप ये मत समझना कि हम लिख कर करेंगे, वो अलग से नीचे नहीं लिखेंगे भाई, बहुत टाइम लगेगा। तो 37,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल प्लस 32,000 दो बार इक्वल प्लस 30,000 माइनस 1,25,000। मेरा तो नेगेटिव आ रहा है 9,046 नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव 9047 नेगेटिव। सेवन सेवन आ रहा है, आप लिख कर रहे हो। हाँ मैं लिख कर नहीं, क्योंकि IRR में हम कभी लिख कर नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे और सिंपल सी ट्रिक आनी चाहिए, मतलब किसी भी हालत में आनी चाहिए। अब रेट क्या ले 5 5 नेगेटिव आया ना, या रेट बढ़ाओगे तो और नेगेटिव आएगा, हमको एक पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। 5
सुनो ना, पता लगा इसमें भी नेगेटिव आ गया, किस्मत ही खराब है ना। तो एक बार 5 से ट्रायल मारने में क्या जा रहा है, एनपीवी निकाल, कैलकुलेटर में तो हम एक्सपर्ट है। 37,000 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू m प्लस। जीटी नहीं लगेगा बेटे, लगेगा ही नहीं इसमें जीटी, मेरी बात समझो, मैं लिख रहा हूँ कैसे होगा। देखो, सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखोगे 37,000 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू m प्लस, फिर 32,000 दो बार इक्वल टू m प्लस, फिर 38,000 तीन बार इक्वल टू m प्लस, फिर 40,000 चार बार इक्वल टू m प्लस, आरसी माइनस 1,25,000। पॉजिटिव, हाँ तो मतलब कर सकते हैं, पर लिखना पड़ेगा इसको। कहाँ रहे, किसी भी हालत में कैलकुलेटर चलाकर देखोगे, किसी भी हालत, क्योंकि ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 साल कब तक करते बैठोगे ऐसा कि लिख लिख कर करोगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहे। और मेरे ख्याल से एक दो बार प्रैक्टिस में हो जाएगी। और इसे आपने भी मुझे बताया था, पर बार बार आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे 1.0। मैं बार बार डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डिवाइड हो गया, ये 1.05 में है ना, एक बार डिवाइड हो गया तो इक्वल टू m प्लस, फिर दो बार इक्वल टू करना, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तक हो गया। एक लाख 25। अब करने जा रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन। अब यार पहले 10 ले कि 5 ले, दोनों से आंसर आ सकता, पर एक ही मेथड से फॉलो करते ना, पहले 5, पहले कम उसके बाद ज्यादा। तो 5% पर एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव 4997, और इस अटेम्प्ट में भी यही वाला क्वेश्चन आया था भाई, पेटीएम वाला 4997। फिर 10% पे आ गया नेगेटिव 9247। तो जैसे ही हम कितने परसेंट का चेंज किया, 5, तो डिफरेंस 144। और हमें क्या चाहिए, इसका मतलब हमें डाउन कितना करवाना है, 49। तो IRR इज 2, 5 तो लगेगा 5 डिवाइडेड बाय 14044 4997।
+5 6.1778 बोल सकते। ये 5% बाद में प्लस करना भूल जाते। तो उधर वाला भूल जाते हैं, वहाँ लिख लो ना, मैं भूल जाता हूँ, तो लिखोगे ना तो याद रहेगा हमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बस खत्म हो गया यार, यही तो था। एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं, आप कैन जैसे करना है। और सर आंसर में वेरिएशन चलता है क्या? हाँ, 0.25%। ये मैंने पहली भी, ये एक्चुअल में नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब पूरी तरह से नहीं निकलता है, थोड़ा 0.25% का आसपास चलता है। भाई किसी ने ज़्यादा लिया होगा, किसी ने कम, किसी ने 9 ले लिया होगा, किसी ने 8 ले लिया होगा, तो चल जाता है 0.25। एग्जाम्पल, कॉस्ट प्रोजेक्ट, ₹1,70,000। 1.5 का बढ़ा दिया, 5 साल जनरली पूछता है। थाउजेंड, क्या लगता है कितना टाइम टाइम चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट वैसे कम दिया। आपकी मर्जी। 10 से स्टार्ट कर सकते। कोई एक बार 10 पे एनपीवी बोलेगा। 5, 8, भाई ये तो बहुत ज्यादा आया। आगे आगे कर।
15 पे कितना आया? तो फिर 10 और 20 का नहीं कर सकते ना भाई लोग, नहीं समझ रहे हो? 15 का तो करना ही पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा आपको। हाँ फिर ठीक, 20 का एक बार करके 20 से एनपीवी निकालो पहले 20 से। ऐसे लिख लिया करो कहीं P2 15% पे। अभी भी पॉजिटिव 7186। तो अब ये पक्का हो गया कि 20 और 25 के बीच में जाएगा, माइनस मतलब 20 और 25 के बीच में। बीस का अब तो 20 और 25 के 25 पे नेगेटिव आ गया है क्या? तो 20 और 25 के बीच में लेके खत्म करते हैं। तो अब क्या करोगे, पहले 20 से डिस्काउंटिंग करोगे और फिर 25 से डिस्काउंटिंग करोगे। और सर ये दोनों रेट क्या हमारी क्वेश्चन में दिया रहेगा? दिया रहेगा। वन जीरो कितना? ठीक है चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। कितना आया था? 23%। करेक्ट टाइम पर मुझे नहीं मालूम था कि इतना फंसोगे करके। 10% इतना रिटर्न मिलता नहीं है एक्चुअल में। चलो 23 रेट में तो 3 साल में पैसा डबल हो जाए। तो क्वेश्चन भी देगा ना तो इतना ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। 15 20 के ऊपर तो बाई चांस ही जाना, 10 से 20 के बीच में ही आता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होता है। ये 3.0 ठीक। आप 10 से 25 नहीं कर सकते। 10 से 25 करोगे तो आंसर इनएक्यूरेट आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 5% का गैप अलाउ है। देखो कोई एक बात बता,
Review. अब ना नए नए शब्द आते हैं ना, उसमें फंसते तो नए नए शब्द। पहले साल कितना रहा, 50, फिर 75, फिर 81, फिर 35, 58। पे बैक पीरियड निकाल सकते हो क्या आराम से, अगर पे बैक पीरियड की मैं बात करूं। पर मैं कह रहा हूँ एवरेज कर सकते हो कि सब एवरेज करो। 50 प्लस 75 प्लस 59,800। मान के चलो कि हर साल आ रहा है 59,800। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 59,800 करो, 2.842। ये क्या निकला, पे बैक पीरियड। सही की गलत, ये पे बैक पीरियड निकाला हूं, सही है कि गलत है। मैंने इन सब का एवरेज करके यहाँ लिख दिया और ये लिख दिया, मैंने कहा ये पे बैक, बोलो गलत। गलत को बोलते हैं फेक पे बैक पीरियड। गलत पे बैक पीरियड निकाला, गलत पे बैक पीरियड। वो बहुत टाइम पास होता है जबरदस्त तरीके से। अब निकाला, अब इसके बाद क्या करना, मैं सारी चीजें बताता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, बुक उठाओगे, मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। बुक में क्या है, हमको हर चीज पता हो जाए ना तो हमारा टेंशन खत्म हो जाए। अब जब बुक में जाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी टेबल मुझे देखना, मतलब टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4। मिल गया टेबल नंबर 4। वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अभी सुनो, टेबल नंबर 4। अब उसमें देखो कि 5वें साल दिख रहा होगा कहीं 2.842। 5वें साल ढूंढेंगे, 2 कहाँ की दिक्कत, 2.99, ठीक है, 2.99 के आसपास। तो पहले जो रेट लेना वो 20% ले, फिर देख लेना। तो ये जो 20% है ये क्या निकला, IRR। पर ये तो गलत है, इसको बोलते हैं फेक IRR। तो पहले 20% से शुरुआत करना, फिर इस हिसाब से। पर दुख की बात है हम ऐसा करते पक्का, लेकिन ये टेबल नहीं दिया रहे, ठीक। 2.999, हाँ, मतलब 20% से स्टार्ट, एक रेट का अंदाजा हो गया। पर रेट का अंदाजा तो तब होगा जब इंस्टीट्यूट टेबल देगा। पैसे नहीं है इंस्टीट्यूट के पास, तो कहाँ से और एक पेपर बेकार में दे देगा, सवाल ही पैदा नहीं। वो देगा दो रेट, 10% और 20%। या अभी ऐसा क्वेश्चन होता ना, लिख के देता हूँ वो 20% और 25% आपको नीचे दे देता क्वेश्चन के लिए। सोचना क्या है यार, फिर तो 10 भी क्यों ले, सीधा 20 से करेंगे, 25 से करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्पीड चाहिए मुझे। 5 साल 10 साल हो, 10 साल हो तो बहुत टाइम लगेगा, आप भी जानते हो, ठीक है। तो IRR में कुछ था नहीं, IRR का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कर, कैलकुलेशन हो चुका है। कॉन्सेप्ट में वही लिखवाना है कि प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, और क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट, बहुत हो गया। कल से, अब तो हो गई हमारी सारी मेथड्स, कल से स्टार्ट करें।